जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी फेज 11 ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म मोबाइल से फिल करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक की पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि 5300 प्लस पद पर यह वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि 10वीं या फिर 12वीं या फिर डिग्री वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। एंड आप लोग इस फॉर्म को 27 मार्च 2023 तक भर पाएंगे। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आएंगे। और अगर आपको कंप्यूटर से फॉर्म को फिल करना है तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दी है। अब आपको यहां पर आना है और आने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहां पर एसएससी की वेबसाइट आ जाएगी। अब अगर आपका पहले से इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बना हुआ है तो आपको सिंपली यहां पर आपका जो रजिस्टर नंबर है वो डालना है एंड जो आपका पासवर्ड है वो यहां पर डालना है और यहां पर लॉगिन कर लेना है। एंड अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है और आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप उसको कैसे रिकवर करेंगे। तो आपको यहां पर फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। आपकी परमानेंट स्टेट क्या थी वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहां पर या तो आपकी ईमेल आईडी या फिर आपका नंबर एंटर करना है, जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय फिल किया था, और फिर सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके नंबर और ईमेल दोनों पर ओटीपी जाएगा। आपको कोई एक ओटीपी यहां पर डाल करके आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद में आपको आपका जो रजिस्टर नंबर है और जो आपकी ईमेल आईडी है रजिस्टर्ड वो देखने को मिलेगी। एंड फिर आप यहां पर नीचे एक पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। जैसे आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा तो आप यहां पर लॉगिन के पेज पर फिर से आ जाएंगे। एंड यहां पर आपका जो यूजर नेम है एंड जो आपका पासवर्ड है वो डाल करके इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे एंड लॉगिन कर लेंगे। बट अगर आप फर्स्ट टाइम है यानी कि आपने अभी तक एसएससी की वेबसाइट का इस्तेमाल करके कभी कोई भी फॉर्म नहीं भरा तो आपको आपका अकाउंट क्रिएट करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहां पर न्यू यूजर रजिस्टर नाउ इसके ऊपर क्लिक करना है। बेसिक डिटेल्स सबसे पहले फिलअप करनी होगी, जिसमें कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू हैव आधार। तो अगर आपके पास है यस कीजिए, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। अगर आप यस करोगे तो आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा और उसको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म करना होगा। फिर आती है आपकी टाइप ऑफ आईडी। तो आपको इनमें से कोई एक आईडी चूज कर लेनी है, जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज आईडी, वोटर आईडी। तो जो भी आपके पास इनमें से आईडी है वही आईडी आपको सिलेक्ट करनी है और सिलेक्ट करने के बाद उसका नंबर यहाँ पर डालना होगा। फिर जो भी आपका नेम है वो यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार भर देना है। फिर वेरीफाई नेम, यानी कि आपको दोबारा से डाल करके यहाँ पर जानकारी को वेरीफाई करना होगा। हैव यू एवर चेंज नेम, यानी कि आपने कभी अपना नाम चेंज किया है। अगर किया है तो यस कीजिए और यस करने के बाद आपको यहाँ पर न्यू नेम या फिर चेंज नेम लिखना होगा। फादर नेम यहाँ पर आपको अपना एंटर करना है और ये भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही लिखना होगा। इसके बाद आपके अपने फादर नेम को दोबारा से डाल करके आपको वेरीफाई करना है। फिर सेम तरीके से आपको अपनी मदर्स का नाम डालना है और ये भी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरना है। आप इसके बाद आपको अपनी मदर्स का नेम भी दोबारा से डाल करके वेरीफाई करना है। अब आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है और ये भी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरनी होगी। यहाँ पर आपको पहले जो भी आपका ईयर है वो सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पर बैक में जाकर के अपना ईयर चूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं 1997। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है, इसको आप थोड़ा सा स्क्रॉल कर लीजिए ताकि आपको सभी ईयर यहाँ पर नज़र आ सके। तो यहाँ से आपको अपना ईयर चूज करना है और करने के बाद आपको यहाँ पर जानकारी भर देनी है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपके सामने है मैट्रिकुलेशन 10th की जानकारी। तो आपको आपने जो 10th है वो किस बोर्ड से की थी वो बोर्ड यहाँ से आपको चूज करना होगा। जो भी आपका बोर्ड है वो आपको अच्छे से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको दोबारा से यहाँ पर अपने बोर्ड को सिलेक्ट करके वेरीफाई करना है। 10th का रोल नंबर क्या था वो रोल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस ईयर के अंदर अपनी 10th पास कर ली थी। फिर आपको वो ईयर दोबारा से डाल करके चूज करना होगा, यानी कि आपने अपनी जानकारी जो कि 10th आपने किस ईयर के अंदर पास की थी उसको दोबारा से कंफर्म करना है। जेंडर आपका जो भी है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसको दोबारा से डाल करके फिर वेरीफाई करना होगा। लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका हायर लेवल क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म करना है। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है और उसको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म कर देना है। फिर है स्टेट यूटी ऑफ परमानेंट एड्रेस। तो आपकी परमानेंट एड्रेस की कौन सी स्टेट है वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। अब जितनी भी जानकारी आपने इस कॉलम के अंदर भरी इन सभी को आपको एक बार चेक करना है और चेक करने के बाद आपको नीचे आकर के सेव के ऊपर क्लिक कर देना है।
सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कंफर्म करनी होगी, क्योंकि इसके ऊपर ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो आपको अच्छे से कंफर्म करने के बाद यहाँ पर कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। कंफर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि बेसिक डिटेल्स आर सेव्ड, रजिस्ट्रेशन इज पोर्टल एंड इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 14 डेज। तो आपको यहाँ से इसको क्लोज कर देना है। अब क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि योर रजिस्ट्रेशन इज पार्सल एंड इट शुड बी कंप्लीट, यानी कि 14 दिन के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। और यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी आपको मिल चुका है। तो आपको यहाँ से इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर एंटर करना है, और जो पासवर्ड अभी आपको मिला है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपने ईमेल आईडी एंटर की थी, इस ईमेल के ऊपर आपको एसएससी की तरफ से एक ईमेल आई होगी जिसमें कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और एक रैंडम पासवर्ड सेंड किया गया है। तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल करके जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है वो फिलअप करना है, और फिर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको पासवर्ड रिसेट करने की जानकारी देखने को मिल पा रही है। आपको यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड एंटर करना है, जो पासवर्ड अभी आपको मेल के माध्यम से मिला है। फिर आपको यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड सिलेक्ट कर लेना है और उसको दोबारा से डाल करके कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे योर पासवर्ड हैज बीन चेंज्ड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू कंटिन्यू। तो आपको यहाँ से क्लोज करना है, और क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, और फिर जो पासवर्ड अभी आपने सिलेक्ट किया है यानी कि चेंज किया है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर भरना होगा। और भरने के बाद जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिलअप करना है, और फिर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल्स आ जाएगी जो कि अभी तक आपने फिलअप की है। तो आपको इनको एक बार चेक करना है, और चेक करने के बाद आपको नीचे आकर के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों अब आपको अपनी एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरनी है, जैसे कि आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको दोबारा से यहाँ पर इसको कंफर्म करना है। नेशनलिटी आपकी क्या हो यहाँ से आपको चूज करनी है। फिर है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यानी कि अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ऐसा मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है तो आपको उसके बारे में यहाँ पर जानकारी देनी होगी। जैसे कि मैं लिखने वाला हूँ मोल ऑन माई चिक, यानी कि मेरी गाल के ऊपर तिल है। तो कोई भी अगर आपके बॉडी के ऊपर निशान है उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दे देनी है। आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग हो? अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप यस करोगे तो आपको अपनी विकलांग कैटेगरी भी यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी। परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक रैंडम एड्रेस आपको फिलअप करके दिखाता हूँ। आपको सेम तरीके से ये जानकारी भरनी होगी। इसमें दोस्तों ध्यान दें कि आप जानकारी अपनी आईडी के अनुसार ही भरें ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। फिर इसके बाद आपको अपनी स्टेट यहाँ से चूज कर लेनी है, जिस भी स्टेट से आप इस फॉर्म को या जिस स्टेट में भी आपका एड्रेस पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है उस स्टेट की वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ से सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ, इसलिए सहारनपुर सिलेक्ट कर लेता हूँ। पिन कोड क्या है आपके डिस्ट्रिक्ट या फिर पोस्ट ऑफिस का वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। ये एंटर करने के बाद आपको नीचे बोला जा रहा है कि इज प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है? अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आप नो के ऊपर क्लिक करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस भर दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर यस कर देते हैं। अब ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर अदर नेशनल्स, तो अगर अदर नेशनल्स की आप जानकारी देना चाहते हो कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो उसको खाली छोड़ दीजिए। अब जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी इन सभी को एक बार चेक कर लेना है, और चेक करने के बाद आपको नीचे आकर के पहले सेव के ऊपर क्लिक करना है ताकि ये जानकारी सेव हो जाए, और इसके बाद आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, या फिर आप यहाँ पर जो आपके सामने डिक्लेरेशन आया है इसको एक बार रीड कर लीजिए, और रीड करने के बाद आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है, और फिर यहाँ से आप टेक ड्राफ्ट प्रिंट के ऊपर क्लिक करके ड्राफ्ट प्रिंट भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मोबाइल और ईमेल के ऊपर ओटीपी सेंड किया गया है, आप इनमें से कोई भी एक ओटीपी डाल करके यहाँ पर इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक करना है और फिर अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इस तरह से जानकारी आ जाएगी। जो जानकारी आपने रजिस्ट्रेशन के समय भरी थी वो जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, और कुछ जानकारी अभी आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे कि आप यहाँ पर आएंगे और आपको 15 पॉइंट में बताने कि आपको कौन से रीजन में अप्लाई करना है, वही रीजन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो जो भी रीजन आप सेलेक्ट करेंगे इसके बाद में यहाँ पर नीचे पोस्ट कोड,
सिलेक्ट दी पोस्ट अकॉर्डिंग टू द रीजन। तो आप यहाँ पर जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं वही आपको पोस्ट कोड सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर पोस्ट कोड सेलेक्ट कर लेंगे, ये पोस्ट कोड सेलेक्ट करने के बाद में उस पोस्ट पर कौन सी पोस्ट है, जैसे कि पोस्ट नेम आप देख सकते हैं वो देखने को मिलेगा। एंड अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे कि लेवल ऑफ पोस्ट, इसका मैट्रिकुलेशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करेंगे तो आपको जानने को मिल जाएगा कि कौन सी पोस्ट कोड के अंदर क्या पोस्ट है और उस पर क्या योग्यता आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर आपको एसेंशियल इस वाले ऑप्शन पर टिक करना है। 19 पॉइंट में आपको एग्जाम सेंटर के लिए प्रेफरेंसेस देनी है। तो पहली प्रेफरेंस आपको किस सिटी को देनी है वो आपको सेलेक्ट करना है। सेकंड प्रेफरेंस आपको किसे देनी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर थर्ड सिटी भी सिलेक्ट कर लेंगे आपके एग्जाम सेंटर की। 20.1 में आप यहाँ अगर एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। एंड गाइज आप यहाँ पर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर जो आंसर करना है वो आपको करना होगा आपका 24.1 का, कि क्या आपको आईसीयू के अंदर छूट चाहिए, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। एंड मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि अगर आपकी पोस्ट के ऊपर यहाँ पर जो ये मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट है वो होता है तो आपको ये एक्टिव ऑप्शन दिखेगा, यानी कि फिर आप इसको सिलेक्ट कर सकेंगे। बट अगर आपकी पोस्ट के ऊपर ये एक्टिव नहीं है तो आपके सामने इनएक्टिव आएगा, आपको इसको छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ पर 25 पॉइंट है आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन का। तो यहाँ पर इस जो भी पोस्ट है आपके उस पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपको देखने को मिलेगी। सब्जेक्ट का ऑप्शन है तो आप यहाँ पर एनी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। फिर 25 पॉइंट ए है कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कौन सी है। अगर आपकी 12वीं है या फिर डिग्री है जो कि कंप्लीट हो चुकी है उसी का नाम आपको फिर यहाँ पर एंटर करना है, नहीं तो आप चाहे तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर 26 पॉइंट डिटेल्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर कुछ पोस्ट ऐसी भी है जिस पर एक्सपीरियंस मांगा है, तो अगर आपकी उस पोस्ट पर एक्सपीरियंस मांगा है जिस पर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी भरेंगे। आपको नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी कंपनी का नाम देना है जहाँ पर आपने काम किया है। डेजिग्नेशन के अंदर उस पोस्ट का नाम जिस पोस्ट पर आपने काम किया है। नेचर ऑफ ड्यूटीज़, किस तरह का आप काम करते थे वो ड्यूटीज़ आपको यहाँ पर थोड़ी शॉर्ट में मेंशन करनी है। एंड पीरियड आपको बताना कि कब आपने जॉब ज्वाइन की थी। और फिर पीरियड टू ऑफ सर्विस टू, इसमें आपको वो डेट सेलेक्ट करनी है जब तक आपने जॉब की थी। फिर आप प्लस के आइकन पर क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे। बट अगर आपकी पोस्ट के ऊपर कोई एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है तो आप 26 पॉइंट को खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपके सामने एड्रेस आता है आपका जो कि आपको वेरीफाई कर लेना है। और वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। फोटो का साइज 20 से 50 KB रखा है। एंड आप यहाँ पर सैंपल ऑफ फोटोग्राफ इसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं कि किस तरह के फोटो एक्सेप्ट है और किस तरह के एक्सेप्ट नहीं है। अब यहाँ पर आपकी फोटो के नीचे डेट लिखी होनी अनिवार्य नहीं है। लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो भी नहीं लिख सकते हैं। मैं तो आपको प्रीफर करूंगा कि आप डेट नहीं लिखें क्योंकि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि इस बार आपको वैसे भी सैंपल दी है कि किस तरह का फोटो एक्सेप्ट किया जाएगा। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आप सिलेक्ट करेंगे। एंड ध्यान रखेंगे कि साइज 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। फिर आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है जिसका साइज 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर गाइज मैंने फोटो एंड साइन दोनों फाइल सेलेक्ट कर लिया, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। फिर 30 पॉइंट में आपको बताना है कि क्या आपने ये फोटो 6 दिसंबर 2022 के बाद में लिया है, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। यस करने के बाद आपके सामने डिक्लेरेशन है, आप यहाँ पर आई एग्री के ऊपर टिक करेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और फिर प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने अभी तक भरी है शुरू से लेकर के वो सभी आप यहाँ पर इस तरह से चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत है तो आप यहाँ पर आएंगे और एडिट मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके इसको एडिट कर लेंगे, नहीं तो आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में जो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। अगर आपकी कैटेगरी जनरल ओबीसी है तो आपको पहले फीस को जमा करना होगा एंड आप यहाँ पर फिर आपके फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। बट अगर आपकी कैटेगरी SC/ST है तो फिर आपको कोई फीस जमा करने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ से ओके कीजिए एंड आप चाहे तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंट के ऊपर क्लिक करके आपके फॉर्म का जो प्रिंट है वो भी ले सकते हैं। तो गाइज इस प्रकार से आप लोग SSC फेज 11 ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर कोई सवाल डाउट रह गया है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।